गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेष न्यू। जैसा कि अपन ने कल कुछ क्लास देखी थी, शेष क्लास आज देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे। बहुत से बच्चे आज नहीं लिखे थे और चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आज कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे। पढ़ते हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दुनिया में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जूल है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से बाबू स्कर्वी रोग होता है। हमने विटामिन ए की कमी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कितने प्रकार के विटामिन आपको पढ़ा है। जिनको भी देखना है वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत सी क्लासेस डरी हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल है। क्या नाम है विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। विटामिन ई के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जी, कुछ फल जैसे कीवी, आम भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पढ़ा है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के नाम से जाना था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? तो यकृत थी। मनुष्य की खोपड़ियों कुल अस्थियों की संख्या 22 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, बकाया 12 दांत एक ही बार निकलते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? सामान्य मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य होता है तो 72 बार धड़कता है। टीबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया पाँव में पाई जाती है। फीमर भी पाँव में पाई जाती है। पटेला भी पाँव में ही होता है। हमारे शरीर में कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से? तो डब्ल्यूबीसी संख्या कितनी होती है? 10,000, 8 से 10,000। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो प्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? क्वेश्चन है बताना। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानता और मूत्र का उत्पादन करता है? गुर्दा को। आंख का कौन सा हिस्सा रंग पहचानता है? तो रेटिना। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? छोटी आंत। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नाभिक। हमारे दांतों में कौन सा कठोरतम पदार्थ पाया जाता है? तो इनेमल। ठीक है। पेंसिल का लेड किस चीज़ का बना था? ग्रेफाइट का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। चांदी का रासायनिक संकेत क्या होता है? Ag। ये हमने सारे रासायनिक संकेत चांदी, सोना, प्लेटिनम, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सारे लिखवाए हैं। आप लोगों को लिखवाएं कि नहीं? ऐसे नो लिखना कमेंट बॉक्स में। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो परमाणु की संख्या 2:1 होती है। द्रव्यमान 1:। कांसा मुख्यतः किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तांबा और टिन का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ठोस में। बिजली की चमक हमें पहले क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो तेज होती है, जबकि ध्वनि गरज बाद में सुनाई देती है। क्योंकि ध्वनि की चाल क्या होती थी? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? तेज होती है। बिजली की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। आगे चलते हैं। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा। किन रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं? लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB ऐसे याद कर लेना। RGB, RCB नहीं, RGB। ठीक है। G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू। गणित और तर्क पे आते हैं कुछ भैया। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। एक सप्तभुज में कितनी भुजाएं? 7। एक वर्ग की कितनी भुजाएं? 4। एक घन में कितने फलक? 6। एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6। चलिए अगला कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। यदि एक त्रिभुज के 60 अंश के कोण है तो समबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 अंश से कम है तो क्या कहेंगे? न्यून कोण। आगे देखिए। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई। पाई का मान कितना होता है? 3.14 या 22/7। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है, डायमीटर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, जो समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं? 90 अंश पे। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? हमेशा समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। कोई पूछेगा कि क्रमागत अभाज्य संख्या बताइए, तो 2, 3 हैं। 2 ही लगातार हैं, 2 और 3। इसके बाद
नहीं है। यदि किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो परिणाम 0। 8 का घन कितना होता है? 512। ये हमने आपको घन 20 तक याद कराए हैं, ठीक है। और 8 का घनमूल देखो, घन है 512 और घनमूल है 2। 65 और 75 का औसत, तो 65 प्लस 75 कर दीजिए भाग, अबे यार 2 से दे दिए, 5 5 10, 7 7 14, 140/2 कितना है? 70। एलसीएम निकाल लो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1 पखवाड़ा में कितने दिन होते हैं? 15। 1 वर्ष में कितने? 365। लीप ईयर में 300। 1 लीप ईयर में कितने दिन होते? 366। 4 शून्य कितने होते हैं? 4 गुणा शून्य तो शून्य ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इनको हटाइए। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ाई। चले आते हैं अपन यहाँ पे कुछ मिक्सचर क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? हर 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? यूनान ग्रीस से हुई थी। वाह, यूनान ग्रीस से हुई थी। जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में साहित्य के लिए इनको मिला था। मानव विकास सूचकांक HDI किस कौन प्रकाशित किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। इंडो चाइना युद्ध कब हुआ था? 1946 से 1954 के बीच। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र का संगठन UN में मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसे कहते हैं? किसी देश में एक साल में बने सभी वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य। भारत का कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। जनगणना 2011 का नारा क्या कहता है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? आम। रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के कौन थे? तुलसीदास। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में संबोधन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किसने घोषित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। समय का सही मात्रक क्या है? सेकंड। भारतीय संविधान को बनने में हो चुका है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे आइए भैया। वृत्त से परिधि की दूरी हो चुका है। रोमन अंक हो चुका है। प्रकाश वर्ष की दूरी हो चुका है। यकृत हो चुका है। किस ग्रह को सामझाता कहते हैं? हाँ चलिए, ये भी हो चुका है। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर। देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? कहलगांव सुपर थर्मल पावर भागलपुर, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ट्रैकोमा रोग किस मानव अंग में होता है? तो ट्रैकोमा आंख से होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन B और C। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हम सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाही सुही। परमाणु बम दूसरा गिराया था हिरोशिमा व पहला नाकासारी पर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। आयस के छोटे मध्य भाग क्षेत्र को क्या कहते हैं? पुतली। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। बिहार राज्य की आकृति कैसी? आयताकार। बिहार राज्य के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 7। बिहार राज्य विधानमंडल के साथ द्विसदनीय। विधान परिषद, विधानसभा। इसको कल समझा देंगे विधानसभा और विधान परिषद क्या होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। लाल से बाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल। भारत किस राज्य को सेव का कटोरा कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इंडिया गेट किस शहर में? नई दिल्ली। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। चलिए अगला क्वेश्चन। विटामिन C का कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त। गणतंत्र 26 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज है, कान में पाई जाए। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है?
तारापुर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा का मापा जाता है कैलोरी में। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोटोस्थेनीज को। बिहार राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? गैलीलियो। तत्व पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। गणित का जनक किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को। गणित का बुनियादी संक्रिया कौन सी है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यही हम कहते हैं कि इन सबको सीख लीजिए। आगे चलिए भैया। तुम मुझे खून दो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 17। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा? ध्यान देना, नज़दीक तारा सूर्य है। ठीक है। दूसरे नंबर का तारा अगर जो बता देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक होती? कल के प्रश्नों के उत्तर दिए थे सिर्फ प्रिंस कुमार गुप्ता ने, और किसी नहीं दिए। कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त को शुद्ध बनाने के लिए कौन सा अंग है? गुर्दा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। वस्तु को ऊपर फेंकने और वापस नीचे आती है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका। विश्व सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया। और मानव उत्पत्ति का कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका। ठीक है। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं? अंटार्कटिका को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। हमारे संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की बातें कही गई? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारे संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। आगे चलिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र? भुजा गुणा भुजा। चलिए भैया, ये तो सारा जो मैथ का उसे छोड़ते जा रहे हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ। बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने। विज्ञान मनुष्य की आंखों की कितनी पलकें होती हैं? 2। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए अब क्लास को भी खत्म करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। राष्ट्रीय पशु बाघ। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये सारे बता दिए थे चीज़ें। तो आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल फिर पुनः मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।